मीनवाइल क्या हुआ कि उनमें से एक बच्चा इस में गिर गया। अब इतनी देर में वो जो थी उनकी माँ, वो यहाँ से कहीं चली गई आगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को जो सेंस दी है वो हर चीज़ उन्हें पता है। हमें नहीं पता कि हमें क्या खाना है, हमारा फूड जो है वो अनहेल्थी होगा, लेकिन किसी भी जानवर का, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंसे हैं, कोई भी जानवर है, बर्ड्स हैं, जो चीज़ उनके सेहत के लिए मुज़िर है वो नहीं खाएंगे। उनको पता है कि हमारा फूड क्या है और वही फूड खाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद साल पहले की बात है कि हमने मुर्गियां जहाँ रखी तो उसमें से एक मुर्गी की टांग टूट गई और हमें परेशानी थी, मेडिसिन वगैरह हम दे रहे थे। वहाँ पर एक दरख्त का दरेक जो होती है, दरेक या बकैन जिसको कह लें, उसकी शाख एक टूट के गिरी, तो वो उठा के हमने उसमें डाल दी, उस जगह पे जहाँ पर मुर्गियाँ थीं। वो जिसकी टांग टूटी थी वो भागती हुई आई और उसने वो पत्ते खाना शुरू कर दिए जो उसमें उसके दरख्त के पीले पीले पत्ते थे जो ड्राई हो रहे थे। ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि बाकी सब की रगबत वो नहीं थी, वैसे नहीं थी। उसने उसको खूब खाना शुरू किया और एक दो रोज़ में वो ठीक हो गई। उसे पता है कि मेरा इलाज किस चीज़ में है। इसी तरह एक और एक्सपीरियंस मैंने देखा, मुझे एक मेरी ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ गुज़री। टीवी प्रोग्राम जो जंगलात के मुतालिक होते हैं वो मैं चैनल एक जगह देख रहा था, तो उसमें शेरनी जो है वो अपने बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने से जुदा कर देती है। जो फीमेल हैं उसी एज की वो अपने साथ रख लेती है, जो मेल हैं उनको वो भगा देती है। अब वो बच्चे जो हैं वो माँ के पास आते हैं, वो उसको भगा रही है, उनको अटैक कर रही है। वो परेशान खड़े हैं, दूर खड़े हैं, देर तक देखते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी वो रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है आज। तो वो साफ़ नज़र आ रहा है कि बच्चे बड़े परेशान हैं, अल्टीमेटली थक हार के वो वहाँ से चले जाते हैं। ये कुदरत का कानून है कि जब जवान हो जाएं बच्चे तो उनको इंडिपेंडेंट कर दें, फिर वो ख़ुद ठोकरें खाएंगे, फ़ाइट करेंगे, अपना फूड खुद तलाश करेंगे, अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल करके बनाएंगे। हम इंसान अपने बच्चों को अपने ऊपर उनको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते। हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं तो बस हमारे ही कहने पे चलें, और शायद ये अगर यहाँ से निकल गए, बाहर गए तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जबकि कुदरत का कानून वही है। ये मुझे बात आज क्यों याद आई? आज मुझे इसलिए याद आई कि सुबह जो हमारे यहाँ पर एक पहले भी तज़किरा हुआ था कि स्ट्रे डॉग था, अनस ने बेटे ने उसको वहाँ से ना गली से बच्चे मार रहे थे, उसे घर ले आया। वो फ़ीमेल थी, हमारे पास आ गई, बड़ी हो गई, अभी प्रेग्नेंट थी, उसके 4-5 बच्चे हैं, उनको दूध पिलाती है। तो अब वो फिरना शुरू हो गए फार्म के अंदर। आज सुबह मुझे ज़रा डिफरेंट महसूस हुआ कि वो उन बच्चों को लेके जा रही है, कभी उधर घूम रही है, उसके पीछे आ रहे हैं, फिर जाती है, फिर वो सबको इकट्ठा कर रही है जैसे ये सारे मेरे साथ चले। मैं समझा कि ये कहीं लेके जा रही है। मैं कोई ख़ास इंटेंशन से उसके पीछे नहीं आया, लेकिन वो ये छोटा गेट जो है हमारा ये साइड का, बैक साइड का, यहाँ से वो बाहर निकली तो ये यहाँ से ये क्रॉस करे ना ये जगह, तो ये है हमारा वो जो वेस्ट जाता है डेयरी का, तो यहाँ से पानी सारा बाहर निकल जाता है। वो छोटे बच्चे हैं, वो क्रॉस इसको नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या कर रही थी कि वो यूँ आती थी, आके तो बच्चे नहीं आ रहे, फिर वो जंप करके उधर चली जाती थी। फिर वो इस लकड़ी जो रखी हुई है ना, हमने यहाँ मिट्टी डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर से उनको गुजारने की तरकीब दे रही थी कि इधर से गुजरें। तो मैं देख रहा था कि मैंने कहा अच्छा ये कोई स्पेशल कहीं टूर पे लेके जा रही है इनको। मीनवाइल क्या हुआ कि उनमें से एक बच्चा इस में गिर गया। अब मैं उसको पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल सकता, तो मैं गया, तो मैं स्टिक एक लेके आया, उससे मैंने थोड़ी सी हेल्प की, तो वो साइड से होके बच्चा निकल गया। 2 गिरे हुए थे इसके अंदर, वो निकल गए, बाहर हो गए। इतनी देर में वो जो थी उनकी माँ, वो यहाँ से कहीं चली गई आगे। मैं समझा अभी आके ले जाएगी। मैंने फिर ना उसको इंटेंशनली मैंने इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने गेट बंद कर दिया कि ये अब वापस ना आए, तो वो आए वापस इनको, तो यहाँ से लेके जाए जहाँ ले जाना चाहती है।
तो कोई 10-15 मिनट बाद मैंने देखा तो वो बड़े मज़े से अंदर बैठी है। ये सारे यहाँ आवाज़ें आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं छोटे बच्चे। खैर वो मैंने उसको अंदर से भगाया, लेकिन वो इधर नहीं आई, बच्चों की तरफ नहीं आई। फिर मुझे समझ आई कि ये आज इनको अपने से जुदा करने ले जा रही थी। अब वो इस स्टेज पे आ गए हैं कि उनको मिल्क किसने नहीं पिलाना, दूध नहीं पिलाना। अब उनको लेके जा रही थी अपने साथ पीछे पीछे, और यहाँ से दूर जहाँ से वो वापस ना आ सकें वहाँ जाके छोड़ के तो खुद घूम के तो दूसरी चक्कर से आ जाती है। वो अपनी तरफ से उसने ऊपर से चक्कर लगा के अपना मिशन मुकम्मल कर लिया और अंदर आके सुकून से बैठ गई कि मैं बच्चे छोड़ आई हूँ। वो फिर मैंने जलाल को बुलाया, मैं कहा इनको सबको अंदर करो। अब फिर वो मैंने उसको ना अंदर कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वो उनको लेके उसी तरह ही घूम रही थी, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, देखती है कि सारे मेरे पीछे आए, 4 के 5 हैं, वो सारे उसके साथ आए। वो फिर उनको लेके निकलेगी और दूर कहीं जाके उनको छोड़ आएगी, जहाँ पर फिर वो अपनी लाइफ जो है वो खुद स्टार्ट करें। तो हम नहीं समझते इस बात को। हम कहते हैं कि जी माँ बड़ी जो है ना वो उसके हौसला नहीं होता बच्चों को छोड़ने का, जाने का, भेजने का कहीं, और हमारे अपने दिल पसीज जाते हैं बच्चों को कहीं भेजते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि नेचर जो है वो यही चाहती है हमसे। यूरोप का भी यही कानून है कि 18 साल के आप हो जाते हैं तो उसके बाद इंडिपेंडेंट हैं आप। मुझे लगता है कि शायद ये वाला कानून जो मैं आज तक गलत समझता रहा हूँ कि ये जी उनकी प्रैक्टिस गलत है, ये प्रैक्टिस काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बेहतर है कि बच्चे जब 18 साल के हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो उनको अपना खुद बोझ उठाना चाहिए। हमारे यहाँ 40-50 साल का भी हो जाएगा, बच्चों वाला हो जाएगा, लेकिन वो माँ बाप के लिए वो बच्चा ही है। उसकी राय उनकी नज़र में बचगाना ही है कि उसे क्या पता है। बल्कि मुझे बड़ा अच्छी तरह याद आता है कि हमारे एक यहाँ पे रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर हैं और बड़े मशहूर डॉक्टर हैं वो। उनको माशाल्लाह से अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी बहुत दी है। तो उनकी वालदा हयात थी तो वो उनसे दवाई नहीं लेती थी तो वो अम्मी को बुलाते थे कि जी ये दवाई नहीं खा रही तो ये इनको ना कहें कि जी ये खा लें। तो अम्मी जाके तो उनको एडवाइस किया करती थी, कुछ समझाती थी, करती थी। लेकिन बुज़ुर्ग हैं वो, ज़ाहिर है उन्हीं की बात समझते थे। तो वो उनको कहना कि जी ये तो वो कहती थी इनू की पता है। अब वो एक डॉक्टर हैं और रिनोन डॉक्टर हैं और दुनिया उनका रिकॉर्ड करती है कि जनाब उनके वो बड़े अच्छा इलाज करते हैं। लेकिन माँ के लिए वो वही बच्चा है कि इनू की पता है ये क्या है, उसकी एडवाइस उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ हमें मेरा ख्याल है चेंज करना चाहिए अपने आप को, और हम भी बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि आप जाएं, डिसीजन लें, और गलत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता है, उसका रिज़ल्ट गलत आता है, ख़राब हो जाता है, आप फेल नहीं होते, बेसिकली आप लर्न कर रहे होते हैं, आप सीखते हैं उससे। तो आज वो चूँकि मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि चलें ये बात भी आपके साथ शेयर की जाए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।